तो उनकी आप इज़्ज़त का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो। तो इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो कुछ हुआ है चिनार के साथ हुआ है या अभी शकरगंज के साथ भी हुआ है, और तालियां ये नहीं आया, हो गया, टीवी पे आ गया। टीवी पे आ गई, चलो तालियां वाला भी आया तो उसका भी हम मज़म्मत करते हैं। जिसका भी हो रहा है, तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप, हमने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, पहले भी लोग रहे हैं, जनरल मुशर्रफ का दौर भी था, दूसरे भी था। तो जो इंडस्ट्री होती है उनका एक हक होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हमारे जो मसाइल हैं जो उनको हम किसी तरीके से भी अगर ना सुने जा रहे हो तो मीडिया के ज़रिए हम उसको उजागर करें। अगर आप इस टाइप के एक्सट्रीम अगर मेजर्स लेंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना अच्छा मैसेज बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होगा। तो मैं इसके बाद अब बाकायदा इसकी स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि शुगर इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से तादाद मुश्किलात से दो चार है। हम हुकूमत से किसी किस्म की मुआवज़ाई नहीं चाहते, हम हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारी शुगर इंडस्ट्री में 80 कारोबारी ग्रुप्स हैं जो कि सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसका किसी किस्म की किसी भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस तरह समझें कि शायद कोई किसी का सियासी मकासद है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इस चीज़ को हम टोटली रिफ्यूज़ करते हैं। कारोबारी ग्रुप्स हैं और हम सब सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं। हमारा जो बिज़नेस है, कारोबार है, उसमें हमें कोई भी रुकावट इस तरह की ना डाली जाए। और हमने लातादाद तरीक़ों से हुकूमत के आला काम को मिलने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से वक्त नहीं मिला, मगर हम इस कोशिश जारी रखेंगे। मजबूरन हमने महसूस किया कि अपनी जितनी गुजारिशात हैं वो मीडिया के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया। इस साल गन्ने के काश्तकारों को नहायत ही अच्छी कीमत अदा की गई, जिसकी वजह से आज गन्ने के पैदावार में 10 से 15% इजाफा हुआ है। ये शुगर इंडस्ट्री की ज़्यादा कीमत देने की वजह से ये जो गन्ना बढ़ा है, ये क्रॉस बढ़ी है। अगरचे हुकूमत की तरफ से 200 से फिर मन 40 के मुकर्रर थी और सीज़न के दौरान 40 किलोग्राम 375 तक भी कीमत अदा की गई। इस तरह औसतन कीमत फी 40 किलोग्राम 270 रुपये बनती है, जो कि हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख से 75 रुपये मन ज़्यादा है। बुनियादी तौर पर गन्ना चीनी की खाम माल है और एक जी ये किसकी आवाज़ है जी? काइंडली अपना मुनीर साहब की आवाज़ आ रही है कहीं से। मुनीर साहब, आर भाई कैसे मुनीर साहब की आवाज़ आ रही है? अच्छा, इसी तरह अगर अब देखा जाए तो अगर गन्ना महंगा होगा तो चीनी भी महंगी होगी। दूसरे अवामिल जो अशिया खुर्द-नोश में आते हैं, इनमें चीनी की निस्बतन कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है बनिस्बत चीनी के। इस तरह चीनी की पैदावारी लागत 104 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि हुकूमत ने चीनी की कीमत 84 रुपये 75 पैसे मुकर्रर कर रखी है। इससे मिलों को शदीद माली बुरान और दीगर संगीन मुश्किलात का सामना कर पड़ रहा है। आज भी शुगर इंडस्ट्री उन्हीं अवामिल से नब्ज़ आबाद है। हुकूमत की जानिब से शुगर इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के बजाय कसीर ज़र मुबादला खर्च करके गैर मियारी चीनी दरामद की जा रही है, जो कि मुल्की सनत को तबाह करने और सरमायाकारी की हौसला शिकनी की मुतरादिफ होने के साथ साथ मुल्क के ज़र मुबादला पर भी बोझ है। मुकामी सस्ती चीनी जो कि तमाम टैक्सेस देकर मार्केट में 95 से 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि बाहर की चीनी हर किस्म के टैक्सेस से मुस्तस्ना करार देकर इंपोर्ट किया जा रहा है, और फिर भी ये चीनी 125 से 130 तक मार्केट में फ़रोख्त की जाती है, और हुकूमत इस पर फ़ी किलोग्राम 24 रुपये सब्सिडी भी दे रही है। हुकूमत बार बार टेंडर मनसूख कर रही है, जबकि इस अमल में चीनी की बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपके इल्म में पिछले साल की क्रॉसिंग सीजन वक्त से पहले आगाज़ करने की वजह से चीनी की पैदावार में 3 लाख टन की चीनी की कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह से मुल्क को चीनी की दरामद पर $200 मिलियन का इजाफी खर्च करना पड़ा।
इस साल वही कुव्वतें दोबारा मैदान में आकर पिछले साल की साजिशों को दोहराना चाहती है। इससे चीनी की पैदावार में कमी होगी, हुकूमत के दरामदी बिल पर रिजर्व मुबादला के बोझ पर मजीद इजाफा होगा और चीनी की कीमतें भी बढ़ेंगी और आवाम को तकलीफ से दो चार होना पड़ेगा। हुकूमती अहलकार सोशल मीडिया पर काश्तकारों को गुड़ बनाने की तरगीबात दे रहे हैं। आप जानते हैं गुड़ एक गैर रजिस्टर्ड सनत है जिस पर किसी किस्म का कोई टैक्स आयद नहीं होता। इसकी कसीर मिकदार पड़ोसी ममालिक को स्मगल की जाती है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 1.5 लाख टन गुड़ बनाया जा रहा है। ये अमल सनती निज़ाम को एक बार फिर गैर मुसद्दका मईशत की तरफ ले जाने, टैक्सों से कटौती की कोशिश और स्मगलिंग में मुआवनत के मुतरादिफ है। शुगर इंडस्ट्री जो कि 1200 अरब की लागत से लगाई गई है, तमाम हुकूमती टैक्सेस अदा करने और रजिस्टर्ड मईशत का एक बेहतरीन नमूना है। इसको तबाह करने के मुतरादिफ है। 2 साल हुकूमत की इजाज़त से चीनी एक्सपोर्ट की गई, 2 साल गुज़श्ता से। इससे मुल्क को कसीर ज़र बादला हासिल हुआ। होना तो ये चाहिए था कि दूसरी सनतों की तरह चीनी की एक्सपोर्ट की पजीराई होती, लेकिन शुगर मिलों के खिलाफ सरकारी इदारों ने जाराना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जो आज तक जारी है और ऐसे इकदाम उठाए गए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं इस ऐसे हुकूमती इकदाम पर आपके तवज्जो कराना चाहता हूँ जिससे साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में सनतकार शदीद परेशान है। मुसाफती कमीशन ने हाल ही में पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पर 44 अरब का जुर्माना आयद किया है, जो कि मुल्क की तारीख में किसी सनत को होने वाले जुर्माने में सबसे ज़्यादा है। ये रकम इस कदर ज़्यादा है कि मिल मालकान और इनके शेयर होल्डर्स इससे सख्त परेशान हैं। कवानीन में तब्दीली करके शुगर मिलों पर क्रशिंग सीजन का आगाज़ न करने पर यौमिया 50 लाख रुपए जुर्माना जारी करने की शिक शामिल कर दी गई है। सनतकार का ये ज़ाती फैसला होना चाहिए कि इस सनत को वो कब चलाए और कब बंद करे। ये कारोबारी डिसीजन होना चाहिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पिछले 5 सालों के केसेस बगैर किसी कानूनी जवाब, तरीक़ाकार और कुरा अंदाजी के बगैर खोले गए, जो कि मुंतकी तौर पर फैसला शुदा थे। इससे शुगर मिलों को 18 से 20 अरब के जुर्माने किए गए, जो हर मिल की असल कीमत से भी कहीं ज़्यादा है। इस वक्त हुकूमत पंजाब शुगर मिलों को किसानों के तमाम अदायगियों के बावजूद NOC ना देने से गुरेज़ा है और NOC ना मिलने की वजह से बैंक मिलों को वर्किंग कैपिटल देने से एतराज़ कर रहे हैं। अगर बैंकों से बर वक्त वर्किंग कैपिटल ना मिल सका तो काश्तकारों को गन्ने की वक्त पर अदायगी करना बहुत मुश्किल है। इस तरह किसानों को 15 दिन के अंदर अदायगी करने पर फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की शिक भी शामिल कर दी गई है। आप ये देखें, इसका अभी जो नमूना है वो अभी आपने देख लिया है कि जो 3 मिलों के ऊपर जो गिरफ्तारियां की गई हैं, ये हमारी यही खदशा था जो हकीकत में आप सब ने आ गया। इस साल भी हुकूमत शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट के तहत मिलों को बरोत क्रशिंग सीजन का आगाज़ करने पर मजबूर कर रही है। अगर इस साल भी कच्चे गन्ने को क्रश किया गया तो उससे चीनी की पैदावार में खातिर खा कमी होगी और हुकूमत एक बार फिर बैरून मुल्क से कसीर ज़र मुबादला खर्च करके चीनी दरामद करनी पड़ेगी, जिसकी कीमत मुकामी चीनी से 25 से 30% ज़्यादा होगी। इससे बैरून मुल्क काश्तकारों और सनत को ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे मुल्क में हुकूमत टैक्सों से महरूम रहेगी। काश्तकार भी गन्ने की बेहतरीन कीमत से महरूम रहेंगे। आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिडल मैन और इसके साथ मुंसलिक किसानों ने मिलों के खिलाफ मुहाजराई और अर्जा राइज शुरू कराई है, जिसकी वजह से गन्ने की कीमत में इजाफा हुआ, जो कि चीनी की पैदावारी लागत में इजाफे का सबब बना। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शुगर मिल्स को तबाही से बचाया जाए और फौरी तौर पर इन मसाइल को हल किया जाए ताकि शुगर मिल से जुड़े लाखों ख़ानदानों का रोज़गार बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली जो क्रॉप आ रही है उसकी जो अगली जो प्रोडक्शन होगी वो 78 से 80 रुपए हो। सेकेंडली वही जो मिडिल ऑफ नवंबर से क्रशिंग होगी। इस आज भी जमशेद इकबाल चीमा ने जो जवेद क्या नहीं को दूसरे को जो अभी किसान कन्वेंशन हुआ उसमें भी काफ़ी अच्छे रिकाब आती है।
तो क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रहा है सारा काम? अफसोसनाक चीज़ है जी। मैं बड़े मोहतरम हैं चीमा साहब, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन आप देखें ना अपने मुल्क की इंडस्ट्री में जो 15 अरब इन्वेस्ट करता है, अब उसको इस तरह रेडिक्यूल तो ना करें। अगर किसी का कोई 10-15 लाख रह भी गया है तो केयर कमिश्नर साहब उसको एक नोटिस दें, बुला के पूछें, साहब चेक करें, अगर रहता है तो थोड़ा टाइम दें, उसमें वो अपना क्लियर कर लेते। इसका कोई ये तरीका तो नहीं है ना कि आप किसी की भी पगड़ी उछाल दें, किसी की भी इज्जत करें। एक मिनट सॉरी। अच्छा, और दूसरी चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि चीनी की कीमत इतनी होगी, और हम तो पहले उसको भुगत रहे हैं 84 रुपये वाली, अब वो 75-78 कर लेंगे, तो फिर हम देखेंगे जब वो करेंगे तो उसका इंशाल्लाह हम हल निकालेंगे। ज़कार साहब ये बताइएगा कि आपने अदालत के अंदर जब आप गए तो वहां पे 72 रुपये चीनी तय पाई उसकी कीमत, आपने एक हफ्ता मिलों के बाहर स्टॉल लगाए और 72 रुपये चीनी बेची, फिर क्या वजह हुई कि आपने फिर वो चीनी जो है महंगी कर दी? और अवाम, आप सनतकार तो कहता है जी मुझे तो कुछ ना कहा जाए, मेरी सनतें हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट की है। अवाम की जेबों पे जो डाका पड़ गया है इस वक्त, उसका कौन परेशान हाल है? अवाम किधर जाएगा? हुकूमत जो है वो भी नहीं उसकी रिलीज देने को तैयार, आप भी रिलीज देने को नहीं तैयार, तो फिर क्या होगा? कहाँ आप बेचेंगे इसको? अगर मतलब है ये अवाम की जेबें जो है वो इस पे डाका मार गई, आपने मिलें चलानी है, तो ये कहाँ का इंसाफ? इंसाफ जो होता है वो इंसाफ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप अगर एक एज ए कंज्यूमर सोच रहे हैं, आप किसानों का भी सोचें, इंडस्ट्री का भी सोचें, कंज्यूमर का भी सोचें, सबका सोचना चाहिए। आप ये देखें ना, जब एक चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई, जब आपकी रिकवरी लो होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। आप मिलें जल्दी चलवाएंगे, लो उस रिकवरी में जब चलाएंगे तो चीनी कम बनेगी, तो प्राइस राइज करेगी। तो जो हमने 72 रुपये दी वो हमने पिछले साल थी, और वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के एहतराम में हमने दी, उनका हुक्म था, हमने वो दी, उसको दे दिया, लेकिन वो सर्टन पीरियड के लिए थी वो की, और उसके बाद वो वक्त गुजर गया। उसके बाद उन्होंने कहा अब मार्केट जो फ्री मार्केट इकॉनमी है उस पर जो जिसका मिल चलता है बेचे, वो चलता रहा। इसका एक और भी था कि कीमत गन्ने की बढ़ गई थी। इसकी एक और भी वजह थी कि जब गन्ना शुरू किया। अभी इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहदेदारों का कहना है कि कुछ शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तार किया गया। अब आवाम की जेब पे हमने डाका किस तरह मारा? आपने कहा आवाम की जेब पे डाका तो हमारी जेब पे पड़ गया कि चीनी 104 रुपये कास्ट करती थी और 84 रुपये में बिकती। अब वो ग्रेजुअली चीनी जब बढ़ी तो रेट बढ़ता गया और 95, 90, 100 तक गया। अभी भी कास्ट जो है, हमने 20 बार कहा है कि आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट और उठाए और उनको कास्ट निकाल दें। गवर्नमेंट इस बात पे आती नहीं है, वो अपनी एक यकसरफा फैसला करती है कि ये चीनी की कीमत है जी। 4 बार ये एसोसिएशन के बाद सेक्रेटरी साहब, एक सेक्रेटरी साहब, दूसरे सेक्रेटरी साहब बाद कीमत वही रही है। पहले 84 रुपये थे, उन्होंने रिपेयर करके 84 रुपये 25 पैसे कर दी, और वो वही का वही है, क्योंकि वो उसको सुनना नहीं चाहते हैं हकीकत क्या है। तो हकीकत की वजह से ये प्राइस नहीं हो रही। अवाम की जेब पे डाका भी पड़ा है, हमारी जेब पे ज्यादा डाका पड़ा है। अच्छा ये बताएं, अपना काशिफ साहब, मेरा नाम मदर इकबाल है, मैं ARY TV से हूँ। आपका इमेज बड़ा खराब हो चुका है, पब्लिक में भी, हुकूमत में भी और हर इदारे में। वो कहते हैं कि ये लोग काश्तकारों को पैसे नहीं देते, बिजली अपनी बनाते हैं, और उसके बाद बिल भी इनको नहीं आता। चीनी मेरी बात सुन लेना। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। कोरोना शुरू हुआ, रमजान शुगर मिल में किसी मेरे अजीज के पैसे थे, तो उनसे बात की, उन्होंने कहा चीनी बिकेगी तो देंगे। जब ये तो कोई कानून नहीं है ना, चीनी बिकेगी, आपने गन्ना लिया पैसे दें। कश्मीर शुगर मिल है शोरकोट, वहाँ पे मेरे क्लास फेलो हैं, उन्होंने धरना दिया रखा बड़े दिन, फिर मीडिया पे हाईलाइट हुई खबर, फिर उनको पैसे मिल गए। मतलब ये 2 मिसालें तो जो खुद बीत चुकी हैं, और भी कई देती होंगी, लेकिन अक्सरियत की सूरत ये है। अगले दिन जमशेद चीमा साहब ने कहा कि हम 80 रुपए चीनी नए सीजन से फरोख्त करेंगे, शुगर माफिया को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। अगर इन्होंने पैसे ना दिए, चेक ना दिए, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अब आप क्या कहेंगे, नया सीजन शुरू होने वाला है, 80 रुपए में चीनी आप फरोख्त करेंगे? वो कहते हैं 70 से 72 रुपए इनकी लागत आती है, हम 8 रुपए इनको मार्जिन दे रहे हैं। अगर 230 रुपए की मांगिए करना ठीक जी, अगर देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, इंडस्ट्री तो बिल्कुल इस वक्त क्राइसिस पे है। आप कह रहे हैं 72 होती है, 75, चलो जब चलेंगी जो कॉस्ट निकलेगी उसको देख लेंगे।
लेकिन वी हैव टू सी कि कॉस्ट क्या है। दूसरी चीज़ है कि मुझे तो ये बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आप अपनी मुल्क की सनत को रेडिक्यूल कर रहे हैं। अगर आप क्या इंडिया की सनत को फ़ायदा देना चाहते हैं, पाकिस्तानी सनत को इस तरह आप कहें जी ये माफिया है फलाना है, उसकी वजह एक तो ये है कि हम मीडिया में नहीं आए। अब हम पहली दफ़ा मीडिया में आ रहे हैं, अपने साफी भाइयों को अपना जो दिल का रोना है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं, अगर आप कहते हैं जी किसी की 5 लाख थी या 10 लाख, वो बड़े छोटे इश्यूज़ है, लेकिन मेजर इश्यूज़ पे अगर आएँ तो उसको आप सॉल्व करें तो छोटे इश्यूज़ वैसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं। ज़कार अशरफ साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हुकूमत इस वक्त आपको शुगर माफिया करार दे रही है और इल्जामात की मुसलसल बुछाड़ कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या इन हालात में आप 15 दिनों बाद जब क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, आप मिलें खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान में तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, क्या आप इस बात की हिमायत करेंगे कि इस सीजन में गन्ने की सपोर्ट प्राइस में भी इजाफा होना चाहिए? देखो जी, हमारा तो उससे ताल्लुक नहीं है, वो तो हुकूमत का है, जो मर्जी कर ले, जो किसानों को रेट देना दे दे। हमारा तो इस चीज़ में सिर्फ मकसद है कि जो शुगर इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मीट होनी चाहिए। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीट हो, हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। ये गवर्नमेंट फैसला कर ले, हमने सारी कॉस्ट निकाल के दी है गवर्नमेंट को कि ये हमारी कॉस्ट 104 आती है। वो जब हमारे सारे फिगर्स लेते हैं तो वो 104 पे आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, फिगर्स को रद्द बदल करो, उसको नीचे कर लेते हैं। तो मैं तो आज गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज हैं पाकिस्तान की, आप किसी को भी बुला लें, 4 को बुला लें, 2 को बुला लें, जो उसकी कॉस्ट बनती है निकाल लें और बैठ के वर्कआउट कर लें। और जो कॉस्ट निकलती है उसके बाद शेयर होल्डर्स को जो आपने 10-15% आपने अगर कोई प्रॉफिट देना है तो उसमें ऐड कर लें। हमें ज़्यादा प्राइस नहीं चाहिए। हम कोई इस तरह तो नहीं है कि हम ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई मुश्किलात बने, हम अपनी भी सर्वाइवल चाहते हैं। जगा साहब क्रशिंग सीजन किस तरह स्टार्ट करिए, थोड़े सामने सारी कहानियां तो सुनाइए ना। जगा साहब, एरिया अंडर कल्टीवेशन 20 साल में इस दफा सबसे ज्यादा है क्रॉप का। किधर से आवाज आ रही है भाई जा खड़े हो जाएगा। सॉरी। 20 साल में एरिया अंडर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है। अगर शुगर मिलें जो फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने की बात हो रही है, क्रशिंग को करती हैं, तो इस दफा कितनी सरप्लस चीनी पैदा होगी? आप सरप्लस की बात कर रहे हैं, हमने तो अभी बताया ना कि पिछले साल 10 नवंबर को चलाई और उसमें 3 लाख टन चीनी कम बनी, जिसका मतलब है कि $200 मिलियन का मुल्क को नुकसान हुआ। तो आप कच्चा गन्ना पीड़ेंगे तो क्या उसमें से पानी निकलेगा, कोई जूस या चीनी तो नहीं बनेगी। ये हमने बताया था, हुकूमत को भी बताया था, बिकॉज ये मुल्क तो हमारा है ना, आपका भी है, मेरा भी है, हुकूमत का भी है, ये सबका हमारा मुल्क है। हमने अपने जो कौमी मफादात में जो चीज़ें हैं उसको हमें देखना चाहिए कि इसके बजाय हम लोगों की बातों में चल के वी हैव टू सी कि हमारे मुल्क के मफाद में क्या है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। चलिए सर, लोगों की बातें छोड़ें, कुछ शुगर कमीशन, ये मेरे पास रिपोर्ट है शुगर कमीशन की। 2017-18 43 मिलें ऐसी हैं जिन्होंने 180 रुपए इमदादी कीमत की बजाय 153 रुपए अदा किए। 2017-18 2019-20 60 अरब रुपए की अमाउंट बनती थी, जिसमें से 90 करोड़ 57 लाख रुपए किसानों को कम दिए गए। इसी साल में, ये मैं नहीं कहता, शुगर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, इसी एरिया में आपने 10 से 25% गन्ने की जो वजन था उसकी कटौतियां की। 31 मिलें ऐसी थी जिनके जो तराजू थे, जिनको हम कंडा कहते हैं, 31 मिलें ऐसी थी जिनके कंडे खराब थे। सर, क्या कहेंगे कि हमारी 23 मिलें ऐसी थी जिन्होंने 140 रुपए से लेकर 145 रुपए में गन्ना खरीदा और किसानों का माली इस्तेहसाल किया। क्या आप इस शुगर कमीशन की रिपोर्ट को, इस पे क्या कहेंगे? यार, ये पहले तो आप भाई कल ही कहा था कि ये रिपोर्ट 99.9% गलत है। सिंपल सी बात ये है। और जो आप लोग कहते हैं गन्ने की पेमेंट अगर कम हुई थी कुछ, तो आप लोग चैलेंज भी तो करते हैं हमें फोरम पे जी 50 रुपये किलो चीनी बिकती रही है। भाई जब गन्ना सस्ता था चीनी सस्ती बिकी, गन्ना महंगा होगा चीनी महंगी हो जाएगी। मेरे भाई ये गन्ने से चीनी बनती है, किसी और चीज़ से नहीं बनती। और जो मेरे अभी निर्बाद की दोस्तों ने कि जी पेमेंट्स की जरा
कि कानूनी गन्ना नहीं है, पेमेंट 15 दिन में दें। मुझे दुनिया में बता दें कौन सा कारोबार है, कोई दुनिया का एक कारोबार बता दें कि कोई परचेज करके 8 दिन 15 दिन पेमेंट देता हो। ये वाहिद इंडस्ट्री है। ये कानून बना था 15 दिन का, जब गवर्नमेंट चीनी खुद खरीदती थी, वो 7 दिन में पेमेंट गवर्नमेंट देती थी, मिल्स को मिल जाकर 7 दिन में दे देती थी। मैं अगर चीनी बना रहा हूँ, बननी है 12 महीने के लिए, तो 15 दिन में किस तरह पेमेंट दे सकता हूँ? हर मिल को बैंक से पैसे नहीं मिलते, लोन नहीं मिलता, जिसका जितना बेचारे का होता है वो सिलसिला चलाता रहता है। कोई लेट से किस बिजनेस में नहीं होती। ये क्या वाकई इंडस्ट्री है कि जी हम शायद आप समझ रहे टकसाल लगा लें, बेहतर है कि नोट छाप के देते हैं करोड़ को। सर ये नहीं होता। अगर इंडस्ट्री चलानी है, आज एक वो पब्लिक आउट मीटिंग है माशाल्लाह बात की उन्होंने जी, शुगर मिल को खत्म कर दिया या पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लें, ठीक है बिल्कुल करें, बंद कर दें, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। हमने पिछले साल सिर्फ 3 लाख टन चीनी मंगवाई थी, $330 में एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हमने पिछले साल की $550 में। अब हमने इंपोर्ट की सिर्फ 1.5 लाख टन, $680 में इंपोर्ट की है। जनाब जब ये हुकूमत जो हमारे माशाल्लाह लीडर हैं, सियासतदान हैं, कहने को जो मर्जी कहते हैं, 65 लाख टन चीनी जब आप खरीदने जाएंगे ना इंटरनेशनल मार्केट से, ये $3000 में भी नहीं मिलेगी। सर ये एक इकोनॉमी चलती है, इधर ग्रोथ चलते हैं, हर एक बंदे को रोजगार मिलते हैं। तकरीरें करने को चीमा साहब भी जो मर्जी कह सकते हैं, हम हर बात का जवाब नहीं दे सकते। हम तो आपको भाई इसलिए बुलाते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि सही चीज इसमें क्या है। आप उसमें अगर हमारा खराब जाती है आप जरूर लिखें, लेकिन शुक्र अल्लाह का 6 महीने या 5 महीने शुगर माफिया हुक्मरान तबका तो नहीं कह रहा। आज तरीफा मैंने काफी जगह सुना आप लोगों के मुंह से, अब उन्होंने शुगर माफिया कहने 90% किया, 95% कम कर दिया है। प्लीज आप ये लफ्ज अगर इस्तेमाल ना करें तो मेहरबानी। थैंक यू। थोड़ा सा मैं जो आपने सॉरी ना बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ पढ़े लिखे नहीं है, आप उन्हें मेरे सामने बिठा लें। अभी ये मैं जवाब देना बड़ी माजरत के साथ काइंडली आप पर्सनल उसमें हिट ना करें, मतलब आपके जो सवालात हैं कारोबार बिजनेस वो करें। पीसीबी क्या ख्याल है, कोई सियासी जमात है? अगर मैं पीसीबी में था तो इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। आप ये बताएं मैं पीसीबी में रहा हूं, मैंने कभी एक भी किसी सियासी जमात की बात की, किसी जमात की भी मैंने कभी इलेक्शन लड़ा, मैं कोई एमपी एमएनए रहा, तो वो सियासी जमात होती है ना। अगर आपको कोई गवर्नमेंट आके किसी को अभी मानी साहब को उन्होंने चेयरमैन पीसीबी लगा दिया तो क्या वो सियासी जमात का हिस्सा बन गए? अगर आप ला के उसको रमीज राजा को लगा दिया तो वो सियासी जमात का हिस्सा बन गए। क्रिकेट एक न्यूट्रल एक चीज है।